अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर्दियाँ आप लोगों की उम्मीद करती हूँ अच्छी जा रही होंगे। अभी जा रही हूँ मैं बाहर, लीना आई हुई है। लीना और अबीहा के साथ मैंने जाना था बाहर क्योंकि अहमद की है कल बर्थडे, तो उस वजह से हमें उसके लिए कुछ सरप्राइज़ अरेंज करना था, मतलब कि डेकोर। अब फिर हमने कहा चलो यार बाहर से कुछ बैलून्स और इस तरह पार्टी पॉपर ये सब चीज़ें ना लेकर आते हैं। लेकिन बाहर इतनी सर्दी थी ना कि मैं ग्लव्स पहन के गई कि रिस्क नहीं लेना। ऊपर से ग्लव्स मुझे इतने बड़े थे कि मेरे फिंगर से ही बाहर जा रहा था। अबे इतना क्लोज ना लेके आओ, पीछे जा रहे तो काले आ रहे। मैं खाली मंजूर हूँ बट इतनी क्लोज नहीं मंजूर। थक गई हूँ मैं। थक गए हो? क्या कह रही थी? मैं कह रही थी इतना क्लोज मुझे मंजूर नहीं है बट काली मंजूर है। काली मंजूर नहीं, आप काली आएंगे नहीं। अच्छा फिर ठीक है। यहाँ से अभी सिर्फ हम 2 गलियाँ चल कर आए और आप बैठ ऐसे मेरा कैमरा आपकी असलियत नहीं दिखा रहा। अभी सिर्फ हम 2 गलियाँ चल कर आए और आप थक भी गई हो। और ये जो एरिया में पता नहीं इन्होंने अंदर लाइट क्यों नहीं चलाई, में कुछ समझ नहीं आ रहा कि अंधेरे में जाना पड़ेगा। करनी हो ना बिहाइंड द कैमरा क्या करें, ऐसे लोगों के आगे मेरी अच्छी रेपुटेशन है। कौन से लोगों के आगे? कब और कैसे? गली के बच्चे देखते हैं ना हमारे ब्लॉग के आगे। क्या क्या? मुझे गली के बच्चे देखते हैं ना हमारे ब्लॉग। हाँ उनके आगे बिहा की है। बिया भी बस कर दो, बस लोगों को कितना दिखाना है। उनको भी आपकी असलियत पता चल जानी चाहिए कि आप बिहाइंड द कैमरा के और फ्रंट द कैमरा के हो। बिहाइंड द कैमरा लोगों ने मुझे देख लिया ना, उसी दिन आपका चैनल रिपोर्ट आ जाएगा। वो कह रहे हैं कैश ही नहीं है एटीएम में। नहीं है? नहीं है। ये लो लड़ोगी फिर एटीएम वाले से। हाँ चलिए चुप कर पे। अच्छा निकला भाई इसके कितने रह गए? अभी आएंगे। गरीब के बाद देखो जरा कितनी काउच खड़ा है। तो अब उसके लिए अहमद के लिए यहाँ पर चीज़ें ढूंढ रहे हैं। जो हमें थीम चाहिए थी गोल्डन और ब्लैक, लेकिन उसमें हमें चीज़ें नहीं मिल रही थी बड़ी मुश्किल से। पहले हम गए इम्तियाज़ स्टोर, उसके बाद वहाँ से हमें थोड़ी सी चीज़ें मिली। फिर हमने कहा यहाँ से तो मिलनी नहीं। और हमने बाजी के लिए ऑरेंज भी लेने थे। मम्मा ने कहा था आप लोग जा रहे हो तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन से ऑरेंज ले रहे और कौन से नहीं, क्योंकि मुझे इनकी पहचान ही नहीं है कि पता नहीं अंदर से अब खाकर हम चेक भी नहीं कर सकते थे कि मीठे हैं या खट्टे हैं। खैर अपनी तरफ से मैं बहुत प्रोफेशनल बनकर डाल रही थी कि कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन एट द एंड मैंने कहा लीना लग रहा है कि नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब निकला है तो मम्मा ने कहना है कि ये क्या लेकर आ गए। तो हमने फिर ऑरेंज लिए ही नहीं, हमने वहीं पर रखा और जो बाकी हमारी चीज़ें थी हम लोग वही लेकर आ गए। और मून मार्केट आए तो वहाँ पर शूज़ नज़र आ गए थे अबीहा का, तो वहीं पर ही बस होता है कि यहीं पर ही खड़े हो जाओ या तो कुछ लेकर ही जाओ। तो फिर वहाँ पर शूज़ अच्छे लग रहे थे, फिर वो लिए। फिर अब हम दूसरे स्टोर पर आए हैं कि शायद कोई हमें यहाँ पर अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पर भी नहीं था, मतलब कि उसकी एज के हिसाब से लेना था 21, लेकर 21 मिल ही नहीं रहा था। तो बिहा ने कहा कि अब क्या करें। फिर बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा और हमने इस लड़के को भी इतना परेशान किया हुआ था कि आप भी हमारे साथ ढूंढो, मतलब कि वो भी कह रहा था कि नहीं है, लेकिन हमने कहा शायद ट्राई कर लेंगे, शायद आपको इस तरह का कुछ मिल ही जाए। फिर ये चीज़ें लेकर यहाँ से पार्टी पॉपर्स वगैरह लिए। और अभी ऐसा होता नहीं कि हम लोग बाज़ार जाएं और हमें भूख ना लग जाए, लेकिन जो हमने वो लिया था ना इसका नंबरिंग का, वो अब हमें था कि हमने ना गैस उसके अंदर भरवानी है बाहर से ही। तो फिर हम इन अंकल के पास गए। ये अंकल हमें कहते कि इसमें ना ये खरा नहीं होगा। अब हम लोग परेशान कि ये क्यों नहीं खरा होगा, मतलब कि हमने इसके साथ तो मतलब धागा बांधना था ना और इसे खरा करना था। अंकल कहते नहीं इसमें साइज़ बड़ा लेकर अंकल। हमने कहा अंकल हम वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा चले मैं आप लोगों को बुलाकर भी दिखा देता हूँ अगर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये खरा नहीं होगा। फिर हमने कहा अंकल हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, हम इसे किसी तरह अटैच या कील के साथ या कुछ कर देंगे, अभी आप यही कर दें। अभी कभी यहाँ पर मूड ऑफ हो चुका था क्योंकि वो कह रही थी कि जो मैं चाह रही हूँ वैसा कुछ मिले ना। लेकिन मैंने और लीना ने उसे ये कहा कि हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि अच्छा ना डिकोर हो, लेकिन जब हम चीज़ें लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने भी उसको कहा कि हाँ यार मैनेज कर लेते हैं। साथ ही फिर टीटूज़ का तो आप लोगों को पता है कि मेरे जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि टीटूज़ मेरा फेवरेट है। वहाँ से तो मैंने शवारमा मस्ट खाना ही खाना है। और फिर हमने वहाँ से शवारमा लिया। इनकी मैं आप लोगों को हमेशा बनाने की वीडियो भी दिखा देती हूँ, तो ये ज़रूर खाइएगा। ये बहुत मज़े का शवारमा होता है। जो लोग भी आसपास रहते हैं हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि मून मार्केट गुलशन आवे टीटूज़ पे आकर ज़रूर एक बार शवारमा इनका ट्राई करें। ये देखिए जो इनकी सॉस है ना, चीज़ सॉस होती है, ये बहुत मज़े की होती है। मतलब कि और जिनके पास भी शवारमा शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो ये लोग नहीं डालते हैं। इनकी ये स्पेशल है।
बस रेसिपी किसी तरह पता चल जाए तो मज़ा ही आ जाए। खैर यहाँ पे ये टकाटक भी बन रहा था, फिर मैंने इसका भी वीडियो थोड़ा सी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद केक लेना था, ये लोटस केक पसंद आ रहा था, लेकिन भी हमने कहा पता नहीं अहमद खाए या ना खाए तो फिर ऐसे वेस्ट हो जाएगा। हाँ मेरा और अहमद का ये होता है कि उसकी बर्थडे और मेरी बर्थडे में ना सिर्फ 1 हफ़्ते का ना फ़र्क है, तो हम लोग इस तरह करते हैं, मतलब कि शुरू से ही मेरी हमेशा बर्थडे रह जाती है उसके इंतज़ार में, क्योंकि उसकी बाद में आती है। तो मम्मा यही कहती हैं और पापा भी यही कहते हैं कि दोनों बहन भाई के साथ ही कर लेंगे, क्योंकि मम्मा कहती है मैं पहले भी खाना बनाऊँ, मैं फिर भी बाद में भी खाना बनाऊँ, तो इस वजह से हम दोनों के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए केक लेना, लेकिन यहाँ से केक भी थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। ये वाला केक ना अहमद मेरी बर्थडे पर लेकर आया था पिछले साल। ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और इतना सॉफ्ट अंदर, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश केक बना। तो ये मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा चलो अब यही ले लेते हैं। अब इसके ऊपर लिखवा रहे थे अब हम 21, लेकिन वो लिख रहे थे क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह ना वाइट क्रीम से ही ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था। अभी यहाँ का यहाँ पे भी मूड हो गया कि यार ये तो कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा आप ना किसी और कलर में देख लें अगर आपके पास क्रीम है तो। उन्होंने कहा ब्लैक, मैंने कहा नहीं ब्लैक में भी ना ये सूट नहीं करेगा। फिर ऑरेंज खैर अल्लाह की तरफ से निकला है, फिर उन्होंने ऑरेंज से लिखा, लेकिन मैंने उसको दिखाया कि आप देखो पहले कि वाइट में आप सही लग रहा है। एपिसोड 21 हमने यहाँ पर लिखना था, तो वो भी फिर नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था। फिर ये ऑरेंज से लिखा तो यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सा करवा लेंगे, पहले ही बुक करवा लेंगे। इस बार तो बस हमने फौरी जल्दी हम लोग गए हैं और हम लोगों ने उसके लिए ले लिया। अब यहाँ पर अलीना और अबीहा तो तैयारी करने लग गए उसकी। मैं तो बाज़ार से आकर थक गई थी, मैं तो बैठ गई थी। मैंने कहा आप दोनों खुद ही कर लो, फिर जब मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ दे देना। और जब इन्हों को हेल्प की ज़रूरत कब हुई कि जब बैलून्स फुलाने थे, ऊपर से मेरे से फुलाए नहीं गए, मेरा गला भी दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा यार इसका पंप सही है वही होना चाहिए, लेकिन ना वो पता नहीं पंप कहाँ चला गया हमारा। और ये हमसे सेट भी नहीं हो रहा था, लग रहा था कि नीचे है, कभी लग रहा था ऊपर है, मिड में नहीं है। खैर यही मस्ती करते करते हमने खैर 12 बजे तक कर लिया था। और फिर अहमद आया तो उसको ये सरप्राइज़ हमारा अच्छा लगा। इतनी देर चलो ये लोग लगाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बैलून से ही फुला लेती हूँ। फिर मैं साथ साथ अबीहा को देती रही थी कि आप साथ या आर्च टेप में लगाते रहो, उससे ये होता है कि उससे ज़रा थोड़ा अच्छा बन जाता है, ऐसे हमें बैलेंस ही नहीं रहता है। तो खैर ये थी बर्थडे का व्लॉग था, बर्थडे का नहीं था, खैर ये बर्थडे को जो हमने सेलिब्रेट करना था उसकी तैयारी का व्लॉग था। और यहाँ पे ये इस तरह का थोड़ा सा सेटअप बना था जितनी देर में, क्योंकि हमने ये 1 घंटे में बनाना स्टार्ट किया था, 1 घंटा पहले, क्योंकि मैं बाज़ार में काफ़ी टाइम लग गया था, अहमद के लिए कुछ चीज़ें लेने लग गए थे और थक भी मैं गई थी। फिर चाय बनाए, क्योंकि चाय तो फिर लाजमी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।